हेलो एंड शालूम टू ऑल ऑफ़ यू। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। मैं पास्टर इमरान मुल्क माल्टा से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नए खुदा के वादा के साथ। जिस तरह आप देखते हैं कि हम लोग वादों के ख़जाना की एक सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और हर रोज़ हम एक नया वादा जो है कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं मेरे अजीज़ों। और आज 18 जनवरी 2021 है और मैं तमाम बहन भाइयों को खुदावंद की हजूरी में वेलकम कहता हूं। और आइए मेरे अजीज़ों, हम आज का जो हवाला है वो नोट कर लीजिए। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 53 बाब और उसकी 10वीं आयत है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वह अपनी नस्ल को देखेगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हमारा खुदावंद यस्सु यूँ ही नहीं हुआ, बेफजूल में उसने अपनी जान नहीं दी। उसकी मौत कुर्बानी की मौत थी। वो हमारा इवज़ी होकर मुआ क्योंकि हमारे गुनाहों की सज़ा मौत है, और चूँकि उसके इवज़ी होने को खुदा ने मंजूर किया, इसलिए उसने उन सब को बचा लिया जिनकी खातर उसने अपनी जान कुर्बानी के तौर पे दे दी। मौत के वसीला से वो गंदम के उस दाने की मानद हुआ जो बहुत सा फल लाता है। यस्सु के फर्जंदों का एक सिलसिला होगा क्योंकि वो अब्दियत का बाप है। यसाया 9 और 7 में आप देख सकते हैं। वो कहेगा उन लड़कों समेत जो खुदावन ने मुझे बख्शे हैं। इसका हवाला यसाया 8:18, इब्रानियों 2:13 में आप देख सकते हैं। इंसान अपने बेटों के बायस इज़्ज़त पाता है मेरे अजीज़ों, और यस्सु का तुर्कश इन बहादुरों और जोरावरों से भरा है। इंसान के बच्चे उसके नुमाइंदे होते हैं, इसी तरह ईमानदार मसीही मसीह के नुमाइंदे हैं। इंसान की नस्ल उसकी ज़िंदगी दराज और तवील होती है। इंसान की नस्ल में उसकी ज़िंदगी दराज और तवील होती है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, ईमानदारों में मसीह की ज़िंदगी जारी रहती है। यस्सु जीता है क्योंकि वो अपनी नस्ल को देखता है। वो अपनी आंखें हम पर लगाता है, हमसे खुश होता है। वो हमें अपनी जान के दुख से पैदा होने वाला फल जानता है। हम खुश हों कि हमारा खुदावंद हौलनाक कुर्बानी के नतीजे से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। उसकी आंखें अपनी मौत से पैदा होने वाली फसल को देख देख कर कभी नहीं भरती। वो आंखें जो कभी हमारे लिए रोती थीं, आज हमें देख कर खुश होती हैं। हाँ, वो उन्हें देखता है जिनकी आंखें उस पर लगी हैं। हमारी आंखें 4 होती हैं। ये कैसी खुशी की बात है मेरे अजीज़ों। ये बड़ी ही बाबरकत बात है कि मसीह यस्सु ने अपनी जान कुर्बानी के तौर पे दी ताकि पूरी बनी नौ इंसानियत को बचा ले। खुदावंद का फजल आप सबके साथ हो। ये खुदा का खूबसूरत वादा है कि खुदा ने हमें बचाया है अपने बेटे यस्सु मसीह के वसीला से। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। खुदावंद का फजल हमेशा आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एंड शालूम टू ऑल ऑफ़ यू। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। मैं पास्टर इमरान मुल्क माल्टा से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नए खुदा के वादा के साथ। जिस तरह आप देखते हैं कि हम लोग वादों के ख़जाना की एक सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और हर रोज़ हम एक नया वादा जो है कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं मेरे अजीज़ों। और आज 18 जनवरी 2021 है और मैं तमाम बहन भाइयों को खुदावंद की हजूरी में वेलकम कहता हूँ। और आइए मेरे अजीज़ों, हम आज का जो हवाला है वो नोट कर लीजिए। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 53 बाब और उसकी 10वीं आयत है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वह अपनी नस्ल को देखेगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हमारा खुदावंद यस्सु यूँ ही नहीं हुआ, बेफजूल में उसने अपनी जान नहीं दी। उसकी मौत कुर्बानी की मौत थी। वो हमारा इवज़ी होकर मुआ क्योंकि हमारे गुनाहों की सज़ा मौत है, और चूँकि उसके इवज़ी होने को खुदा ने मंजूर किया, इसलिए उसने उन सब को बचा लिया जिनकी खातर उसने अपनी जान कुर्बानी के तौर पे दे दी। मौत के वसीला से वो गंदम के उस दाने की मानद हुआ जो बहुत सा फल लाता है। यस्सु के फर्जंदों का एक सिलसिला होगा क्योंकि वो अब्दियत का बाप है। यसाया 9 और 7 में आप देख सकते हैं। वो कहेगा उन लड़कों समेत जो खुदावन ने मुझे बख्शे हैं।
اس کا حوالہ یسایہ 8:18 عبرانیوں 2:13 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انسان اپنے بیٹوں کے باعث عزت پاتا ہے میرے عزیزوں، اور یسوع کا ترکش ان بہادروں اور زوراوروں سے بھرا ہے۔ انسان کے بچے اس کے نمائندے ہوتے ہیں، اسی طرح ایماندار مسیحی مسیح کے نمائندے ہیں۔ انسان کی نسل اس کی زندگی دراز اور طویل ہوتی ہے، انسان کی نسل میں اس کی زندگی دراز اور طویل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں ایمانداروں میں مسیح کی زندگی جاری رہتی ہے۔ یسوع جیتا ہے کیونکہ وہ اپنی نسل کو دیکھتا ہے، وہ اپنی آنکھیں ہم پر لگاتا ہے، ہم سے خوش ہوتا ہے، وہ ہمیں اپنی جان کے دکھ سے پیدا ہونے والا پھل جانتا ہے۔ ہم خوش ہوں کہ ہمارا خداوند ہولناک قربانی کے نتیجے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں اپنی موت سے پیدا ہونے والی فصل کو دیکھ دیکھ کر کبھی نہیں بھرتی۔ وہ آنکھیں جو کبھی ہمارے لیے روتی تھیں آج ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ انہیں دیکھتا ہے جن کی آنکھیں